तो भाई लोगों कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई साहब आज हम लोग रीता थाला मूवी की मिस्टेक निकालने वाले हैं। तो भाई साहब इस मूवी के अंदर मैंने ऐसी ऐसी मिस्टेक निकाली हैं कि भाई साहब आप देखने के बाद ना आपका रिएक्शन पता नहीं किस तरह का होने वाला है। तो भाई साहब वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिए। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि मैं इस चैनल के ऊपर नई नई मूवी की मिस्टेक जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो भाई साहब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे शुरू वाले सीन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस भाई साहब ने बंदूक रखी है और ये जो दूसरा उसका भाई है यानी कि दोस्त जो वो यहाँ पे साइड पे खड़ा हुआ है, लेकिन पीछे से हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे कोई फ़ोन को बंद कर रहा है। तो भाई साहब नेक्स्ट सीन में वो दोबारा से अपनी जगह पे खड़ा हुआ होता है। तो भाई साहब पीछे जो फ़ोन को छेड़ रहा था वो था तो था कौन भाई साहब। नहीं यार मतलब हमारे काली भाई साहब के पास इतना भी दिमाग नहीं है कि आगे गुंडे खड़े हुए हैं उससे ज़्यादा ताकतवर के हैं तो किसी और जगह पे जाके ये खाना खा लेना। नहीं, इसको उसी जगह से जाना है। तो भाई साहब इस सीन में तुम सीन चेक करोगे क्या हुआ। इस भाई साहब ने केक काटा यानी कि सामने वाली ने और काली को खिलाया और काली भाई साहब खा भी लिया काली ने। और काली उसी पीस से टुकड़ा निकाल के आगे खिला रहा है उसको यानी कि अपनी गर्लफ्रेंड को। अबे तुझे चाहिए था कि यानी कि वो जो केक था ना केक से नया स्लाइस काटता वो जाके खिलाता, नहीं जो खाया है उसी में से उसको तोड़ के ना उसी को वापस से खिला रहा है। यानी कि लॉजिक देखो कहाँ पे है इनका। तो भाई साहब इस सीन में ये जो भाई साहब खड़े हुए हैं इनकी पोजीशन चेक करें कि ये किस तरह से खड़े हुए हैं और पीछे बैकग्राउंड भी चेक करें कि किस तरह का है। लेकिन जैसे ही हम नेक्स्ट सीन देखते हैं तो भाई साहब उसके अंदर ना उसकी पोजीशन जो कि पहले सामने की तरफ होती है वो उल्टे हाथ को हो जाती है यानी कि लेफ्ट साइड को हो जाती है। तो भाई साहब इस सीन में बताओ कि जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जो था यानी कि गैंगस्टर वो इन दोनों में से कौन है। अच्छा, अगर तुम लोगों का मानना है कि ये वाला है तो भाई साहब ये तो माल पे उपेंद्र है। इसकी बैक स्टोरी हमें पहले से पता है कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ, यानी कि आगे जाके पता चलने वाली है। ये तो माल पे उपेंद्र है भाई साहब स्टोरी लाइन के मुताबिक। और ये भाई साहब काली हैं सीधे साधे जिसकी स्टोरी हमें शुरू से वो दिखाई जा रही है काली भाई साहब हमारे। तो फिर ये इन दोनों में से वो अनएक्सपेक्टेड जो था वो बना तो बना कैसे और किस तरह से बन गया। यानी कि इस पूरी की पूरी फिल्म में ना हमें बुद्धू बनाया गया है। तो ये पहले काली की पूरी स्टोरी दिखाते हैं शुरू से लेकर एंड तक। भाई साहब हमारा काली जो है ना वो सीधा साधा है और मार पे उपेंद्र को काली भाई साहब मार देता है और काली जाके फिर बाद में मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन जाता है। ये भाई साहब इसकी स्टोरी जो है ना वो कुछ ज़्यादा हजम नहीं हो रही। यानी कि इसका मुझे लगता है कि जो दरमियान वाला सीन था इसका गैंगस्टर बनने वाला सीन वो शायद लगता है कि इन्होंने कट कर दिया है। तो इसी वजह से हमें ना थोड़ी वो क्या कहते हैं ना यानी कि अनएक्सपेक्टेड वाइब आ रही है। तो भाई साहब ये हो सकता है, लेकिन भाई साहब ये कट करने की क्या जरूरत है, सीधी सी स्टोरी बता दें कि ये भाई साहब हुआ था। तो भाई साहब यहाँ पे वही फिक्रा जचता है कि जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद। यानी कि अगला बंदा तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और तुम जाके उसी का कत्ल कर देते हो तो वैसा फैसिलिटी तुम्हें कहाँ से मिलनी है। बाबा जी का एल मिलेगा बाद में फिर। अब यहाँ पे भाई साहब ये दोनों लड़ रहे हैं कि तुम्हारा लालच था, तुम्हें ज़्यादा जल्दी थी, ये फलां फूं। तो भाई साहब ये बात है तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी ना, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। तो भाई साहब ये देखो तुम्हारा अंजाम अब हुआ जो। तो इस सीन में हमारे काली भाई साहब हैं सिग्नेचर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई साहब पहले सही लिखते हैं फिर बाद में ख़राब लिखते हैं फिर बाद में और ख़राब लिखते हैं और बाद में ख़राब लिखते हैं यानी कि ख़राब ज़्यादा मज़ीद ख़राब करते जाते हैं। हालांकि इनको करना ये चाहिए था कि सबसे पहले ख़राब लिखते फिर उसके बाद सही फिर उसके बाद सही फिर उसके बाद बिल्कुल सही लिखते हैं। इन्होंने काम पूरा उल्टा कर दिया है। बचपन वाला मुझे सीन याद दिला दिया है कि पहले हम सही लिखते थे ABCD जो थी ऊपर वाली, फिर बाद में ख़राब और ज़्यादा ख़राब फिर ज़्यादा ख़राब। लेकिन इस सीन में भाई साहब ये बच्चों वाली हरकतें दोहरा रहे हैं। तो डायरेक्टर साहब से मैं एक ही सवाल करना चाहूँगा कि भाई साहब फिल्म का बजट कम था क्या कि इसमें AI जनरेटेड वीडियोस लगा दी। भाई साहब ये इतनी यानी कि घटिया मुझे यार कि ये सीन लगा था ना मैंने स्किप कर दिया था, लेकिन बाद में सोचा कि भाई साहब मिस्टेक बना लेता हूँ। देखो भाई साहब इसके अंदर यानी कि अच्छी सी यानी कि स्टोरी टेलिंग थी, यानी कि सब कुछ सही जा रहा था, बाद में बीच में टांग घुसा दी AI की वीडियोज़ है। पता नहीं ये पूरा कार्टून ये 2 साल का बच्चा बना रहा है इस तरह की वीडियोज़ जो हैं यार। भाई साहब डायरेक्टर साहब ना, तो भाई साहब यहाँ पे मेरी बात जो है ना वो ज़रा ध्यान से सुनना। यहाँ पे उपेंद्र भाई साहब की गाड़ी चली गई है और ये भाई साहब जो है हमारे लेफ्ट की तरफ यानी कि अपने राइट की तरफ यानी कि ये दौड़ रहे हैं और आगे से घूमकर गाड़ी आ रही है। तो भाई साहब अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि ये जो हमारे माल पे उपेंद्र साहब हैं इनका जो आने वाला स्टाइल है यानी कि दौड़ने वाला स्टाइल है ये यानी कि अपनी सीधी साइड की तरफ है। इनको सीधी साइड देखने की बजाय ना उल्टी साइड को देखना चाहिए क्योंकि गाड़ी सामने की तरफ आ रही है और ये राइट की साइड की तरफ जाए गए थे। तो अगर सीन इस तरह का होता ना तो फिर थोड़ी सी समझ आ जाती कि हाँ वो उसी को देख रहे हैं। लेकिन जो सीन था ना उसकी मुझे समझ नहीं है कि उन्होंने जो पीछे वाला सीन था ये उल्टी साइड को जो देख रहा है वो मुझे सीन पढ़ने नहीं पड़ा। तो भाई साहब इसी सीन में आप एक और चीज़ नोटिस करने वाली मुझे मिली है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं यार जिसमें आग जल रही है ये कुछ है, इसको कुछ किसी ने पाँव तक लगाया ही नहीं है और ये भाई साहब यानी कि इसको जिन जिन भूत ने आके हाथ लगा दिया और ये भाई साहब जल गया है। लिटरली में भाई साहब वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा होता कि कोई इसको पाँव मारे और ये नीचे गिरे, बिल्कुल कोई भी नहीं था, ऐसे ही वो नीचे गिर गया है। वैसे मानना पड़ेगा हमारे उपेंद्र साहब को, इतने बड़े गैंगस्टर यानी कि किलर होने के बावजूद इनके पास एक गोली या फिर पिस्टल वगैरह है ही नहीं, जेब में एग्जिस्ट ही नहीं करती। भाई साहब इतने बड़े गैंगस्टर है तो भाई साहब एक पिस्तौल तो होनी चाहिए ना।
तो भाई साहब यहाँ पे हमारे उपेंद्र साहब जो हैं वो बंदूक तान के सामने वाली लड़की के सामने करते हैं। तो भाई साहब हमारे जो उपेंद्र साहब थे इनको कैसे पता लगा कि ये जो इनकी जो बंदूक है वो वहीं पे ही पड़ी हुई है। हालांकि होता ऐसा है कि जो नर्स होती है वो जो एक्सीडेंट वाला जो बंदा होता है यानी कि आदमी, उसका जो सामान होता है वो अलहदा से एक कमरे में होता है या फिर कोई इसी अलहदा जगह पे होता है। लेकिन ये भाई साहब इसको गन मिली है तो भाई साहब इसको चाहिए था कि नर्स को कि साइड पे जाके रख दे किसी दूर जगह पे, नहीं उसी के साथ उसने रख दी है उपेंद्र साहब के। तो भाई साहब यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है कि भाई साहब हमारे उपेंद्र भाई साहब के पास गन आई तो आई कहाँ से? इसका जवाब भाई साहब कमेंट में देना, क्योंकि शुरू में जब वो लड़ाई कर रहे थे तो भाई साहब उनके पास गन थी ही नहीं। जब ये इनका एक्सीडेंट हुआ यानी कि ये मरे हुए मिले हैं तो भाई साहब इनके पास गन आ गई है, तो गन आई तो आई कहाँ से? तो भाई साहब यहाँ पे हमारे रेड्डी साहब बैठे हुए हैं और इनको कॉल आती है और ये भाई साहब कॉल उठाने के बाद ये जो कबर थी यानी कि उससे काफ़ी दूर आ गया। भाई साहब तू जहाँ पे बैठा हुआ था वहीं पे बैठ कर भी तू कॉल कर सकता था। यहाँ पे चल, यहाँ तक चल के आने की तुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी? तुझे क्या मौका जाती अगर तू वहाँ से उठ के यहाँ पे ना आता तो? वहीं पे कुर्सी पे बैठे-बैठे मेरा मतलब है कि वहीं पे ही कॉल कर सकता था, इतना आगे उठ कर आने की क्या ज़रूरत थी? तो भाई साहब यहाँ पे जो पुलिस वाले साहब हैं, इनका जो पाँव है वो पाँव देखे कि इसका जो सीधे वाला पाँव है ये दूसरे पाँव के ऊपर है, लेकिन दूसरे सीन से देखने पर वो भाई साहब ऊपर है ही नहीं, दोनों पाँव सीधे हैं। और जब अगला सीन दोबारा से देखा जाता है तो भाई साहब वहाँ पे उनका जो सीधे वाला पाँव है वो दूसरे पाँव के ऊपर आ जाता है। तो भाई साहब इस सीन में हमारे माली भाई साहब ने काली के ऊपर सिर्फ एक गोली चलाई है और बंदूक से पूछ रहे हैं कि चलाऊं दूसरी गोली या ना चलाऊं। तो भाई साहब उसी वक्त यहाँ पे कुत्ता आ जाता है और ये वही कुत्ता है जो हमें 2-3 मिनट पहले यानी कि मालिक को काली को मारता हुआ नज़र आ रहा था भाई साहब। और ये अब काली की मदद करने के लिए माली के पास आ जाता है। यानी ये कुत्ता पता नहीं किस किस्म का है, पहले काली को मारता है अब काली को बचाने के लिए आ गया है। वैसे अगर हम किसी जगह पे खड़े हों, इर्द-गिर्द से कोई चीज़ आ रही हो, हमें पहले ही पता लग जाता है कि कोई बंदा हमारी तरफ चल के आ रहा है। तो ये भाई साहब पीछे जो लोग खड़े हुए थे, इनको मालूम कैसे नहीं पता कि इनकी सीधी साइड की तरफ से कुत्ता या कोई शय आ रही है। ये भाई साहब चुप करके खड़े हुए हैं और कुत्ता आके मालिक के हाथ को काट जाता है। मतलब कहने का ये यानी कि ये जो गुंडे हैं, ये गूंगे हैं। ओह! सॉरी, हाँ, गूंगे ही हैं, कुछ सुन नहीं सकते। तो भाई साहब इस सीन में काली ने इस मोटे गेंडे को पकड़ कर यहाँ पे बैठने वाली जगह पे मारा है। तो भाई साहब इसकी जो 3 लेयर है काठियों वाली और लकड़ी वाली जिसके ऊपर हम पीठ लगा के बैठते हैं, उनमें से जो आखिरी वाली लेयर है वो बची हुई है, वो उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो सीधी सलामत खड़ी हुई है। लेकिन हम दूसरे एंगल से जब जैसे ही उसको देखते हैं तो भाई साहब वहाँ पे जो उसकी जो तीसरी लेयर थी वो वहाँ पर होती ही नहीं है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। तो बस अब यहाँ पे मालिक का जो शागिर्द है जो इसको कुत्ते की तरह भौंक रहा है कि मालिक इसको मार, मालिक इसको मार, तुझे पता नहीं इसके साथ इसने यानी कि तेरे साथ मालिक के साथ इसने क्या किया, यानी कि काली को उपेंद्र समझ रहे हैं। तो भाई साहब ये जो पीछे वाला बंदा है इसका फर्ज नहीं बनता है कि ये काली को मारे, ये चुप करके क्यों खड़ा हुआ है? इसको चाहिए था कि ये माली की मदद करे यानी कि काली को मारे, लेकिन ये मारता नहीं है, बस बोलता रहता है कि माली इसको मार, माली इसको मार। काली की एक गर्लफ्रेंड है सर, पैसे के मामले में एक नंबर लालची है वो। उसका नाम अगर डिक्शनरी में ढूंढने जाएंगे ना तो मतलब भी लालची ही निकलेगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता डायरेक्टर साहब, एडिटर साहब, मेरा एक पैगाम आप तक है कि ये एआई की यानी कि इस तरह से वीडियो बनाना बंद करें। अगर आप इस तरह से वीडियो बनाना बंद कर देंगे तो भाई साहब आपकी जो मूवी है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। किस तरह से लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह की वीडियो बनाने की बजाय अगर इस तरह के अखबारात की तरह की एनिमेशन बनाएंगे ना तो भाई साहब इससे आपका जो यानी कि देखने वाला जो चांस है वो आपका बढ़ जाएगा। एआई को अब कोई नहीं देखता यार, तुम लोगों ने जो सी एआई बनाई है ना, जो सी एआई की वीडियो बनाई है वो यानी कि देखने से मज़ा ही नहीं आता। अगर तुम लोग ये न्यूज़ वाली हेडलाइंस बनाते ना तो फिर मज़ा आ जाता। तो बस अब इस सीन में हमारे पुलिस वाले भाई साहब जब पीछे देखते तो भाई साहब इनको कुछ कोई भी नज़र नहीं आता। हालाँकि वहीं पे खड़ा हुआ है हमारा काली भाई साहब, वो गैंगस्टर, और इनके पास ये जो है क्या कहते हैं यार इसको यार कुल्हाड़ी आई कैसे? और 2-2 कुल्हाड़ी आ गई भाई साहब। ये आई तो आई इसके पास कैसे? अगर वहीं पे पड़ी हुई है तो भाई साहब ठीक है। वैसे हमें दिखाई नहीं कि वहाँ पे पड़ी हुई थी या नहीं। वैसे एडिटर साहब को दिखाना चाहिए था। डायरेक्टर साहब गौर फरमाएँ। तो भाई साहब यहाँ पे इस सीन में आप देख सकते हैं कि ड्राइवर को गोली लगी है और गोली कहाँ से आई है? यहाँ से आई है। ये बहुत ही ज़्यादा पीछे से गोली आई है और भाई साहब गोली पीछे से आई है और शीशे को यानी कि किसी चीज़ को भी टकराए बगैर इसके सिर में घुस गई है। पीछे से गोली आई है और किसी को यानी कि भनक तक भी नहीं लगी कि पीछे से गोली आई हुई है और इसको लग भी गई है। यानी कि अगर पीछे से अगर कोई मारता है ना गाड़ी के अंदर तो वैसे शीशे टूटते हैं, कुछ आवाज़ वगैरह आती है, लेकिन आवाज़ आई नहीं। ये भाई साहब बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप देख सकते हैं। तो भाई साहब इस चीज़ में मैंने नोटिस करने वाली चीज़ देखी है। आप बोलो तो आपको दिखा दूँ? चलो ठीक है, दिखा देता हूँ। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि कोने में ये जो डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे हमारे गैंगस्टर भाई साहब जो हैं, एक-एक करके वहीं दूर बैठकर यानी कि स्नाइपर से गोलियाँ चला रहे हैं। लेकिन अगले ही पल ये भाई साहब निकलते हैं कहाँ से? वो भाई साहब रेड्डी भाई साहब के आगे से, और यहाँ पे जहाँ पे उन्होंने गाड़ी ब्लास्ट किए हुए थे वहाँ से निकलते हैं। हालाँकि ये बैठे कहाँ पे होते हैं? वो दूर बैठे हुए होते हैं, पहले गाड़ी के बहुत यानी कि बहुत दूर बैठे हुए होते हैं। अब ये गाड़ी के आगे से जाके निकल के आ रहे हैं, पता नहीं भाई साहब इसका क्या माजरा ये है? ये जादू है, जादू। तो भाई साहब अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो भाई साहब लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और भाई साहब इस तरह की मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।